बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जनाब, हमने इससे कबल किताब तहारा के अंदर क्या पढ़ा था? हदीस हिजरत वाली हदीस पढ़ी थी। ठीक है, नीयत का ताल्लुक़ था इसके साथ। क्या था? नीयत जैसी होगी वैसा ही अजर मिलेगा। समझ आ रही? अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपने अमल किया और आपकी नीयत नहीं है तो फ़ायदा अजर नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना कहा कि यार वो नाजिम साहब देख रहे हैं, वहाँ जो है ना शेख साहब देख रहे हैं, वो जो है ना कारी खलील साहब देख रहे हैं, वहाँ जो है ना सारे उस्ताद बैठे हुए हैं। अब अगर नमाज नहीं पढ़ता तो बेइज्जती होगी। क्या होगी? बेइज्जती होगी। बुला लेगा शेख साहब, बोलेगा तूने नमाज नहीं पढ़ी, बाकी सारे नमाज पढ़ रहे हैं, फिर तूने जल्दी से वज़ू किया, जैसा तूने वज़ू करके नमाज पढ़ ली, उसका कोई अजर। नीयत क्या है आपकी कि नाजिम साहब को खुश कर लो, कोई बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि नमाज किस लिए पढ़नी है बेटा? अल्लाह के लिए। शाबाश। नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत है। ठीक है, जब आप उसकी नीयत से पढ़ेंगे तो आपको अजर मिलेगा। जब आपने नीयत ही कुछ और बनाई हुई है तो अजर नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, आपने पढ़ी है ना सूरत माऊन, कि नमाजियों के लिए हलाकत है। कौन से नमाजी? जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो दिखलावा करते हैं। हालांकि नमाजी हैं, क्या है? नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन दिखलावे की पढ़ते हैं। लोगों को दिखलाते हैं, भाई माशाल्लाह बड़े मोमिन साहब आ रहे हैं, बड़े मुत्तकी साहब आ रहे हैं, तहज्जुद गुजार आ रहे हैं। क्या? कुछ लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी आदत होती है, वो जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं रात को, फिर जो भी साथ बैठेगा ना, माशाल्लाह शेख साहब हमारी तो शुरू से आदत है, हम जो है ना मेरी आँख खुल जाती है 3 बजे। क्या कहते हैं? माशाल्लाह 20 साल हो गए, मेरी आँख जो है ना 3 बजे खुल जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना पूरा तहज्जुद पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर फजर में जो है ना आ जाता हूँ, अज़ान देता हूँ। ये बात बताने की ज़रूरत है, हालांकि इससे मना किया गया है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि शेख साहब कहेंगे माशाल्लाह आप बहुत अच्छा अमल करते हो, और भी इस तरह। सिर्फ शेख साहब को नहीं बताते, वो सबको बताते रहते हैं। समझ आ रही है बात? सबको बताते हैं, जिसके साथ भी बैठे हैं थोड़ी बहुत गुफ्तगू उसको ये भी बताएंगे। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, दूसरी हदीस की तरफ। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दा। ठीक है, सही बुखारी हदीस नंबर 6854। आगे मुस्लिम हदीस नंबर 225। नहीं, सही बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर है। इसको क्या कहते हैं? मुत्तफ़क़ुन अलैह। क्या कहते हैं? उम्दतुल अहकाम की जो किताबें हैं ना, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर खाली मुत्तफ़क़ुन अलैह, उस पर नंबर हदीस के नहीं दिए गए। यहाँ पर ये अच्छा काम किया गया कि बुखारी और मुस्लिम के हदीस के नंबर दिए गए, और जितनी हदीसें इसके अंदर हैं वो सही बुखारी मुस्लिम दोनों में। ठीक है, दोनों किताबों में। क्या इसका तर्जुमा है हदीस का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत किससे? अबू हुरैरा से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं अल्लाह ताला कबूल फरमाता नमाज अहादिकुम, तुम में से किसी एक की, इज़ा अहदसा, जब वो बेवुज़ू हो जाए, जब वो बेवुज़ू हो जाए, हत्ता यतवज़्ज़ा, यहाँ तक के वुज़ू कर ले, यहाँ तक के क्या कर ले? इन सब ने सही कहा, आपने सही नहीं कहा। आपने क्या कहा? विज़ू। विज़ू नहीं है, ये वुज़ू है। क्या है? वाव पेश वो। क्या है बेटा? हाँ, ये जो हम नमाज के लिए करते हैं ना उसको वुज़ू कहते हैं अरबी में। ठीक है, ये हमने जो इन्होंने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, वज़ू, विज़ू और वुज़ू कहते हैं कि क्या कहते हैं? वज़ू को विज़ू में डालकर वुज़ू करो। क्या कहते हैं? वुज़ू करो। वज़ू को विज़ू में डालकर वुज़ू करो। समझ आ रही है बात? इसका क्या मतलब बना? मतलब ये है कि वज़ू जो है ना वो पानी होता है जिससे वुज़ू किया जाता है, या वो मिट्टी होती है जिससे तयम्मुम किया जाता है।
उसको कहते हैं वज़ू, पानी को वज़ू में डालकर, वज़ू कहते हैं बर्तन को, जिस बर्तन में वज़ू का पानी होता है उसको क्या कहते हैं? वज़ू। ठीक है, तो वज़ू वो पानी, वज़ू उस बर्तन में, जो वज़ू का बर्तन है उसमें डालकर वज़ू करो। समझ आ रही है बात? समझ शरीफ में आ रही है? ठीक है, तो वज़ू को वज़ू में डालना है और फिर वज़ू करना है। तो तीनों में फ़र्क आ गया। वज़ू कहते हैं पानी को, वज़ू कहते हैं बर्तन को, वज़ू कहते हैं वज़ू को। कितना बड़ा फ़र्क है। लोग कहते हैं वज़ू करो, कोई कहता है वज़ू करो। तो ये बात समझने वाली है, उलमा को इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, आम को तो अल अवाम कल अनआम, अवाम तो जानवरों की तरह होती है, जैसे उनको चलाओगे इसी तरह चलेगी। सही है, समझ आ रही बात? ये उलमा कहते हैं अवाम क्या है? कल अनआम, जानवरों की तरह होती है अवाम। मतलब क्या है? जैसे बोलोगे वैसे करेगी। अवाम के चरवाहे कौन है? हम है। ठीक है, अवाम को चारने वाले हम हैं। जिस तरह जानवरों को चराने के लिए एक चरवाहा होता है ना, उसके हाथ में लाठी होती है, डंडा होता है, जहाँ लेके जाता है जानवर वहाँ जाते हैं। ठीक है, आप उलमा हैं इंशाल्लाह। तो जब उलमा का काम क्या होता है? लोगों को समझाना। तो जब आप लोगों को कहेंगे कि नमाज इस तरह पढ़ो तो लोग इस तरह पढ़ेंगे, जब आप कहोगे नमाज उस तरह पढ़ो तो लोग उस तरह पढ़ेंगे। हदस उसको कहते हैं जिससे वज़ू टूट जाए। हदस के माना में है, यानी जिससे वज़ू टूट जाए उसको अहदस करते हैं, अहदस कहते हैं। और उसकी शरह क्या किया? वहुअल खारिज मिन अहद सबीलैन और गैर मिन नवाकिल वज़ू, वज़ू के नवाकिज़ में से जो भी लाहक हो उससे वज़ू टूट जाता है। नवाकिज़ को किसको कहते हैं? वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। ठीक है, पेशाब आया तब भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, छोटा पेशाब आया, बड़ा पेशाब आया, तब भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, मा खरज सबीलैन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बताएगा इसका तर्जुमा? मा खरज सबीलैन का क्या माना है? इन दो रास्तों से जब भी कोई चीज़ खारिज हो तो वज़ू टूट जाता है, चाहे वो हवा हो या आवाज़ हो या बंदा पेशाब करता है या पाखाना करता है, ये सारी चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं। समझ आई बात? इसको कहते हैं मा खरज सबीलैन, अरबी में कहते हैं मा खरज सबीलैन। दो रास्तों से कुछ भी खारिज हो तो वज़ू टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी वज़ू तोड़ने के मामलात है। जैसे बंदा सो गया वज़ू टूट जाता है, बंदा बेहोश हो गया वज़ू टूट जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं।